हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर दैट इज कैन, कुड, मे एंड माइट. स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं कि कहां पे हम कैन यूज करते हैं और कहां पे मे यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है. कुड का मतलब सकता था, माइट का मतलब सकता था. सो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि कहां पे माइट यूज करेंगे, कहां पे कुड यूज करेंगे. आइए समझते हैं. कैन का मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं. जितने भी हिंदी के सेंटेंस जो सकता है, सकती है, सकते हैं से खत्म होते हैं, हम वहां पे कैन यूज करते हैं. और जितने भी हिंदी के सेंटेंस जो सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर सका था से खत्म होते हैं, वहां पे कुड यूज करते हैं. सकता था के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं. बहुत सारे ग्रामरियन ऐसा मानते हैं कि एक काम जो पास्ट में हो सकता था, कोई व्यक्ति कर सकता था पर उसने किया नहीं, एक तरह की कल्पना है. जैसे मैं उसे फोन कर सकता था, आई कुड हैव कॉल्ड हिम. मैं उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता था, आई कुड हैव इन्वेस्टेड मनी इन दैट बिजनेस. तुम उसका सुख दुख में साथ दे सकते थे, यू कुड हैव स्टूड बाय हिम थ्रू थिक एंड थिन. तो कोई भी काम जो पास्ट में हो सकता था, मैं कर सकता था, आप कर सकते थे, वे कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं, वहां पे हम कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. राइट? आइए पढ़ते हैं. कैन और कुड को इन 6 प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं. परमिशन, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कैपेसिटी. वो सारे सेंटेंस जिनमें आज्ञा मांगना, योग्यता बताना, शक्ति, संभावना, अधिकार बताना, क्षमता बताना दर्शाए, वो सारे के सारे सेंटेंस कैन और कुड से बनते हैं. जैसे मैं किसी व्यक्ति से आज्ञा मांग रहा हूं और वो व्यक्ति मुझसे छोटा है, उम्र में छोटा है, पोस्ट में छोटा है, तो मैं वो सेंटेंस कैन से स्टार्ट कर सकता हूं. जैसे मैंने अपने छोटे भाई से बोला, क्या मैं तुम्हारी साइकिल चला सकता हूं? क्या मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकता हूं? क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकता हूं? तो हम सेंटेंस की शुरुआत कैन से कर सकते हैं. लाइक, कैन आई पुट ऑन योर शर्ट? कैन आई राइड योर बाइसिकल? कैन आई सिट हियर? कैन आई कम टू योर रूम? लेकिन जब कभी भी हम यही आज्ञा अपने से बड़े से मांगते हैं, मैं अपने बॉस से कह रहा हूं, क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूं? तो वहां पे वो सेंटेंस हम मे से फॉर्म करेंगे. मे आई कम इन या फिर कुड आई कम इन. हम आगे बढ़ते हैं. पहले आइए कैन को समझते हैं. तो मैंने बताया कि जब कभी भी हम अपने छोटे से किसी बात के लिए पूछते हैं, तो हम सेंटेंस का फॉर्मेशन कैन से कर सकते हैं. जैसा मैंने बताया कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकता हूं? कैन आई पुट ऑन योर शर्ट? मैं अपने छोटे भाई से कह रहा हूं. एबिलिटी मीन्स योग्यता. आप किसी व्यक्ति की योग्यता बता रहे हैं, जैसे वह आईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकता है. मैं उस व्यक्ति की, उस बच्चे की एबिलिटी बता रहा हूं that he can qualify IIT in first attempt. He can qualify IAS in first attempt. Right? Strength, वह दारा सिंह को कुश्ती में हरा सकता है. He can defeat दारा सिंह in wrestling. He can knock out Mike Tyson in a punch. Possibility, तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आ सकते हो. You can stand first in the class. He can stand first in the class. You can stand first in that race. Then authority, किसी भी चीज की अथॉरिटी आपके पास में, जैसे आप बैंक के ब्रांच मैनेजर है और आपको लॉकर्स रूम में जाना है, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव गॉट द अथॉरिटी. एंड लास्ट, क्षमता. जैसे स्कूल जग में 10 लीटर पानी आ सकता है. दिस स्कूल जग कैन कंटेन 10 लीटर वाटर. राइट? वह आदमी 10 रोटियां खा के पचा सकता है. दैट मैन can digest 10 chapatis. So in 6 places पे can, could को यूज करते हैं. सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरह से होता है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं
और अगर सेंटेंस सकता है, सकती है, सकते हैं से खत्म हो रहा है तो कैन यूज करेंगे, और अगर सकता था, सकती थी, सकते थे या फिर सका से खत्म हो रहा है तो कुड यूज करेंगे। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, OBJ का मतलब है ऑब्जेक्ट। जैसे वह फ्रेंच बोल सकता है, सो ही कैन स्पीक फ्रेंच। वह फ्रेंच नहीं बोल सकता है, ही कांट स्पीक फ्रेंच। कैन और नॉट को अलग अलग नहीं लिखते हैं, सो वी कैन राइट कांट, ही कांट स्पीक फ्रेंच। क्या वह फ्रेंच बोल सकता है? कैन ही स्पीक फ्रेंच? कैन ही नॉट स्पीक फ्रेंच? वह फ्रेंच कैसे बोल सकता है? आई एम सरप्राइज्ड, वह फ्रेंच कैसे बोल सकता है? हाउ कैन ही स्पीक फ्रेंच? और वह फ्रेंच क्यों नहीं बोल सकता है? Why can he not speak French? I can say why can't he speak French? और बहुत सारे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। मैं तैर सकता हूं, I can swim। तुम तैर सकते हो, you can swim। वे तैर सकते हैं, they can swim। मैं खाना बना सकता हूं, I can cook food। वह खाना बना सकता है, he can cook food। वे खाना बना सकते हैं, they can cook food। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू। वह तुम्हारी मदद कर सकता है, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस तरह के और बहुत सारे सेंटेंस जो सकता है, सकती है, सकते हैं से खत्म होते हैं, हम कैन यूज करेंगे, राइट। एक सेंटेंस यहां पे मेंशन किया गया है, वह तुम्हारा सुख दुख में साथ दे सकता है। सब्जेक्ट है ही, कैन, स्टैंड बाय का मतलब है साथ देना, सो ही कैन स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब है सुख दुख में। नेगेटिव सेंटेंस है, वह तुम्हारा सुख दुख में साथ नहीं दे सकता है, ही कैन नॉट। इसको हम साथ में लिख सकते हैं या कांट लिख सकते हैं। ही कांट स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। कैन ही स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन? अगर हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है? क्या वह तुम्हारा सुख दुख में साथ नहीं दे सकता है? कैन ही नॉट स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन? वह तुम्हारा सुख दुख में साथ कैसे दे सकता है? हाउ कैन ही स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन? एंड वह तुम्हारा सुख दुख में साथ क्यों नहीं दे सकता है? वाई कैन ही नॉट स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन? अगर यही सेंटेंस पास्ट में जाता है, वह तुम्हारा सुख दुख में साथ दे सकता था पर दिया नहीं, सो हम कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ही कुड हैव स्टूड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन। इसी तरह के और बहुत सारे सेंटेंसेस आप कैन कुड को समझने के लिए बना सकते हैं। सेंटेंसेस हमेशा छोटे छोटे बनाया करिए इन द बिगनिंग, सो दैट आपको चैप्टर समझ में आ जाए। एक बार आपको चैप्टर समझ में आ जाता है, देन यू कैन गो फॉर लॉन्ग सेंटेंसेस, राइट। और मैं हमेशा एक सेंटेंस को इन 6 पार्ट में चेंज करके बताता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव पार्ट ए जब हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, और इंट्रोगेटिव पार्ट बी जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे आता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, आपकी बहुत हेल्प होगी स्पीकिंग में, आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। आइए समझते हैं मे और माइट को। मे और माइट, मे का मतलब सकता हूं और माइट का मतलब सकता था। मे और माइट को परमिशन, पॉसिबिलिटी और विश, इन 3 प्लेसेस पे यूज करते हैं। अगर हम परमिशन की बात करें तो मैंने आपको अभी समझाया था कैन के टाइम पे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर आप अपने से छोटे से पूछ रहे हैं एज अ फॉर्मेलिटी, तो वहां पे आप सेंटेंस कैन से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी सिस्टर के रूम में जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए उससे उसके कमरे में जाने से पहले, तो आप कह सकते हैं कैन आई कम, कैन आई कम इन। लेकिन अगर आपकी सिस्टर आपके रूम में आती है बिकॉज शी इज यंगर टू यू, तो वो हमेशा आपसे मे और कुड का यूज करके पूछेगी। अगर आप बॉस के कमरे में जाते हैं
पापा के कमरे में जाते हैं, मम्मी के कमरे में जाते हैं, अपने बड़े भाई कमरे में जाते हैं, अंकल के कमरे में जाते हैं, तो हमेशा आप मे और कुड को यूज करेंगे। यहां पे ये जो 30% और 70% और 100% लिखा हुआ है, दैट इज फॉर द पोलाइटनेस। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कभी भी आप उस व्यक्ति से आज्ञा मांगेंगे जो आपसे उम्र में छोटा है, तो आप कैन यूज कर सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति से आज्ञा मांगते हैं जो आपसे उम्र में छोटा है, पोस्ट में छोटा है, वहां पे उम्र में बड़ा है और पोस्ट में बड़ा है, वहां पे हम मे और कुड यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम बोलते हैं मे आई कम इन मैम। स्कूल कॉलेजेस में क्लासरूम में जाने के पहले हमेशा हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। वहां पे आप कुड आई कम इन भी बोल सकते हैं। कुड का मतलब सकता था होता है, लेकिन प्रेजेंट में पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड को यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे कंफ्यूज होते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि कैसे हो रहा है। यू कैन कंसल्ट डिक्शनरी। अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करें, सो कुड कैन बी यूज्ड ओवर देयर, राइट। माइट को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन माइट में इतनी ज्यादा पोलाइटनेस होती है कि वो चिरौरी बदल जाती है, विनती बदल जाती है। आप किसी के सामने बिल्कुल चिरौरी कर रहे हैं कि मुझे ऐसे करने दीजिए। इसीलिए माइट का यूज बहुत रेयर है। हमारी आपकी अपनी एक रिस्पेक्ट है, और उस रिस्पेक्ट के नीचे आके हम काम नहीं कर सकते हैं, राइट। दैट इज वाई माइट का यूज बहुत कम होता है। पॉसिबिलिटी की बात करें, किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी अगर आपको लगता है कि 90 to 100% है, वो काम होगा ही होगा, तो आप विल यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी 70 to 80% है, तो आप कैन यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी काम के होने की पॉसिबिलिटीज 50 to 60% है, एंड देन मे यूज करेंगे। और अगर ये पॉसिबिलिटी नेगेटिव है, तो माइट यूज करेंगे। आपने कोई एग्जाम दिया और आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ब्राइट है, 90 to 100% है, तो आप कह सकते हैं आई विल पास इन एग्जाम। अगर वो पॉसिबिलिटीज 70 to 80% है, सो आई कैन पास इन दैट एग्जाम। ये पॉसिबिलिटी अगर 50 to 60% है, आई मे पास। और अगर आपको लगता है कि आपके पास होने की पॉसिबिलिटीज नेगेटिव है, 5 to 10% है, तो आप माइट यूज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल में दे रहा हूं आपको, आसान सा, जिससे आप जल्दी समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हो और किसी व्यक्ति को चोट लग गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, एंड आपने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर से आपकी बात हुई, डॉक्टर ने बोला द पेशेंट माइट बी सेव्ड, मतलब उस पेशेंट्स के बचाए जाने की पॉसिबिलिटीज नेगेटिव है, वो नहीं बच सकता है, 5 to 10% पॉसिबिलिटी है, वहां पे हम माइट यूज करेंगे। अगर डॉक्टर कहता है द पेशेंट मे बी सेव्ड, मतलब 50-50 है, द पेशेंट कैन बी सेव्ड, मतलब वो डेंजर जोन से बाहर है, एंड द पेशेंट विल बी सेव्ड, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे आप परेशान हो, पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं भारत मैच जीत सकता है। यहां पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मान लीजिए इंडिया का मैच बरमूडा के साथ में हो रहा है और जीतने की पॉसिबिलिटीज बहुत ब्राइट है। बरमूडा एक बहुत छोटी सी टीम है, कमजोर टीम है, सो इंडिया विल विन द मैच। मान लीजिए इंडिया का मैच एक ऐसी टीम से हो रहा है जिसमें आपको लगता है कि इंडिया के मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 70 to 80% है, वहां पे इंडिया कैन विन द मैच। ऐसी टीम से मैच हो रहा है जहां पे पॉसिबिलिटीज आपको 50-50 लगती है, 50-60 लगती है, तो इंडिया मे विन द मैच। और अगर ऐसा कोई मैच है जहां पे मैच जीतने की पॉसिबिलिटीज आपको नेगेटिव लगती है, नहीं जीतेगा इंडिया मैच, सो इंडिया माइट विन द मैच। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा द डिफरेंस बिटवीन विल, कैन, मे एंड माइट। आइए पढ़ते हैं विश। विश वाले सेंटेंस हमेशा मे से मेंशन होते हैं। आप यहां पे कैन, कुड और माइट को यूज नहीं कर सकते हैं। और यहां पे मे का मतलब है भगवान करे। जब कभी भी आप किसी व्यक्ति के लिए पॉजिटिव विश रखते हैं या नेगेटिव विश रखते हैं, तो इन विशेस को फॉर्म करने के लिए आपको मे यूज करना होता है। जैसे सेंटेंस है, भगवान करे वह पास हो जाए। आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छा मना रहे हैं, सो मे का मतलब है भगवान करे, और जिस व्यक्ति के लिए मना रहे हैं
उसको रखेंगे एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे ही पास, मे यू पास, मे दे पास, राइट। आप कह सकते हैं मे ही फेल, मे दे फेल, मे रवि फेल, मे दीपक फेल, लाइक दैट। भगवान करे उसकी उम्र लंबी हो, मे ही लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे पापा मे लिव लॉन्ग, मे मम्मी लिव लॉन्ग, मे माई फ्रेंड्स लिव लॉन्ग। तो मे के बाद में आप उस व्यक्ति को रखेंगे जिसके लिए आप अच्छा या बुरा विश कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं। भगवान करे तुम कुत्ते की मौत मरो, आप किसी के लिए नेगेटिव विश रखते हैं। सो मे यू डाई इंच बाय इंच। इंच बाय इंच एक फ्रेज है जिसका मतलब है प्राण धीरे धीरे निकलना, तिल तिल के मरना। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, अक्सर आपने सुना होगा। सो मे यू फ्लरिश, राइट। सो इस तरह के जो भी सेंटेंस आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं आप फॉर्म करिए। कैन, कुड, मे, माइट के बीच में जो अंतर है मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।